नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया। तो बताओ कौन सी समिति का गठन किया गया था 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया गया था पी के थुंगन समिति के आधार पर। पहले का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में मनाते हैं। तो हॉर्नबिल त्यौहार को नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो बताओ किसमें निहित है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है ये राष्ट्रपति में है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि बेंजीन का सामान्य संरचना क्या है। तो बताओ क्या है। तो बेंजीन की जो सामान्य संरचना है ये C6H6। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो बताओ ये किस पर निर्भर करता है। तो मानव में जो लिंग निर्धारण है ये पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे केसी नियोगी। 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न आ जाता है आपके लोगों के सामने कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है। तो बताओ कौन सी गैस की क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये क्रिया कराई जाती है क्लोरीन की। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। तो बताओ कब पेश किया गया था। तो सर्वप्रथम जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था ये किया गया था 1950-51 में। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है ये सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है। तो मनुष्य में जो श्वसन वर्णक पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है। यानी 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख होता है। तो बताओ कौन होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च कार्यपालक जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर है सबसे छोटा नदी द्वीप। तो ये है उमानंद नदी पर। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 13वें नंबर का प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने किया था बोध गया में। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब तक मैं आपको 14वें नंबर के प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी तक 13 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो बताओ कब जोड़ा गया था। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे 2002 में जोड़ा गया था। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो बताओ दिगंबर का संबंध है वो कौन से धर्म से है। तो दिगंबर संबंध रखते हैं जैन धर्म से। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस राज्य में तूफान को वडोसिया कहते हैं। तो बताओ कौन से राज्य में कहते हैं। तो ये कहा जाता है असम में। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो बताओ कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है। तो बताओ किसके पास है। तो ये एकमात्र प्राधिकरण है वो आरबीआई के पास है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये किया गया था 42वें संशोधन में। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। तो बताइए कौन से भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। 20 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है तापमान पर। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बताओ कौन सा हो जाता है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो ये हो जाता है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। तो बताओ कब किया था महात्मा गांधी ने। तो उन्होंने 1919 में और रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है 1 से अधिक। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है। बताओ किसमें होता है। तो ये तिल चट्टा में जो श्वसन है वो रंध्र द्वारा होता है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो जो प्रथम परमाणु परीक्षण है ये प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1978 में किया गया था। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन है। तो कौन सा बैंक है जो सोने पर ऋण देता है। 27 का आंसर आपको बताना। 2 ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिसके बाद से आप इस बैंक का नाम पता कर सकते हो कि कौन सा बैंक है वो सोने पर ऋण देता है। तो 27 के दोनों ऑप्शन ये, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। तो दिख ही रहा है मुथूट फाइनेंस बैंक, क्योंकि डी में इनमें से कोई नहीं। ये राइट आंसर वैसे भी नहीं हो सकता है। 28 का सी ऑप्शन कर 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य पाया जाता है। तो रेड सैंडलवुड ये भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आप लोगों के सामने कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था में भारत की पश्चिम नदी में जो हिस्सेदारी हो जाती है वो 20% है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस निकलती है।
तो कोयले के अपूर्ण दहन से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो बताओ कैसा प्रभाव होता है डोल ड्रम की पेटी में। तो इसमें होता है निम्न दाब। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ रखेंगे। तो बताओ कहाँ पर रखेंगे। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र से पारे पर रखेंगे। यानी 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। एक 34वें नंबर का प्रश्न है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बताओ कौन सी प्रक्रिया छोड़ते हैं। तो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये श्वसन से दौड़ छोड़ते हैं। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि जास्कर तथा सियोक किसकी सहायक नदी हैं। तो बताओ ये किसकी हो जाती हैं। तो जास्कर तथा सियोक ये जो सहायक नदियां हैं ये सिंधु की हैं। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील धातु हो जाती है वो हो जाती है मैग्नीशियम। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो बताओ कौन से एक्ट के तहत है कोलकाता नगर निगम की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1726 एक्ट के तहत। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ ये कहाँ पर रखने पर बनता है। 38 का राइट आंसर तो ये बनता है 2F से परे। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर हो जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 39 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न हैं वो सही करे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।